सो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आई होप यहाँ पर फर्स्ट 2 ब्लॉक कंप्लीट हो चुके हैं। तो नाउ टाइम टू स्टार्ट द थर्ड ब्लॉक दैट इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट्री। अच्छा, मेटाफिजिकल पोएट्री व्हाई इज बीइंग नोन एज मेटाफिजिकल पोएट्री, इसके कॉन्सेप्ट क्या है और कितने पोएट हैं इनको पढ़ना। सर अगर मैं इस ब्लॉक को पूरा देखता हूं देन आई डू हैव द ऑगस्टिन पोएट्स, कोवेरिएंट पोएट्स, उनको भी पढ़ना है। अपने दिमाग में जैसे थॉट्स में, तो देयर इज नो नीड टू गो फॉर ऑल दिस, उनको देखना भी नहीं है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। फिलहाल मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे एमईजी 1 को लेके, जहां पे नेट जेआरएफ की बात नहीं कर रहा। जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे नेट जेआरएफ के लिए तो हम डेफिनेटली कोवेरिएंट पोएट्स, ऑगस्टिन पोएट्स, उनको डिटेल में पक्का पढ़ेंगे। फिलहाल हम एमईजी 1 ब्रिटिश पोएट्री की बात करें तो इस पेपर को पढ़ने के लिए हमारे पास आते हैं 3 पोएट, जॉन डॉन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड एंड्रयू मार्वल। और अब फैक्ट्स बात करूं तो सिर्फ 2 पोएट, that is John Donne and Andrew Marvell. So why I really removed George Herbert from it? ये बात बताऊंगा at the end of the class, लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले मेटाफिजिकल पोएट होते हैं। You must have seen my videos जो मैंने YouTube पे डाली। ये वाली वीडियो YouTube पे नहीं मिलती, आप लोगों को पता है। तो आपने कहा यहाँ पे हमारे लिए सबसे अलग वीडियो जो है वो यही वीडियो। इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। Yes, we guys need to clear the concept of certain points in our mind. The first thing that comes is, so why the metaphysical poetry? तो जहां पे भी क्वेश्चन राइज होते हैं, अब पहला क्वेश्चन दिमाग में आया सही है, डज गॉड एग्जिस्ट? डज गॉड एग्जिस्ट? भगवान है, सीरियसली है? अगर ऐसा क्वेश्चन किया जाता है तो मैं कहता हूं यार ये कैसा पोएट है यार। Where is the faith? There is a God. Seriously, where there is a faith, there is a God, and he was making a question over God. तो पहला क्वेश्चन है डज गॉड एग्जिस्ट? क्या गॉड एग्जिस्ट करता है? डेफिनेटली करता है, लेकिन सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? मेरे नहीं है, मेटाफिजिकल पोएट्री की। तो हमारे दिमाग में 3 क्वेश्चन होंगे। पहला, क्या भगवान है? और अगर वो है तो दूसरा, क्या तो कॉन्शियसनेस है? दिस सर्टेन कॉन्शियस, क्या सिर्फ दिमाग का ही पार्ट है? दिमाग में लिमिट होती है। यस, आई एम कॉन्शियस ऑफ सर्टेन थिंग, द कॉन्शियसनेस वाज इन योर माइंड। सब सब में क्या सिर्फ दिमाग में ही रहती है, ये उसके बाद भी नहीं जाती? एंड देन आई कम टू कहता है एवरीथिंग दैट हैपेंड प्री डिफाइंड, जो भी होता है प्री डिटरमाइंड है, पहले ही डिसाइड है। तो फिर कर क्यों रहे यार, पहले ही डिसाइड है तो व्हाई वर वी ट्राइंग? हमें तो ट्राई ही नहीं करना जी। ये सारी चीजें आती है ना, हम बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री। अब मेटाफिजिकल पोएट्री में मैं क्या पढ़ूंगा, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कौन सी पोएट्री बेस्ट है, कितनी नंबर ऑफ पोएट्री तो मुझे ऑन टिप करनी है। मैंने कहा 1 4 14 जो पूरी की पूरी पोएट्रीज है जो हमें करनी है मेटाफिजिकल ब्लॉक में। सर पहले ब्लॉक में कितनी पोएट्री थी? सर जनरली अगर करें सर 2 पोएट्री थी। कौन सी? सर मेटाफिजिकल पोएट्री थी, कैंटरबरी टेल्स थी, उसके बाद नरप्रीस टेल हमने पढ़ी, जो कि कैंटरबरी टेल का ही पार्ट था। मैं उसको अलग नहीं मानता, मैं मानता हूं जनरल प्रोलॉग को। उसमें अलग अलग आपने प्रोलॉग पढ़ा, प्रीलिमिनरी पढ़े, दैट्स योर जॉब। काम टू सेकंड ब्लॉक, सर 3 पोएट्रीज पढ़ी हमने। स्पेंसर की एमिनिटी के 3 सोनेट थे, सर उनको पढ़ा हमने। फिर हमारे साथ एपिफेमिलियन और प्रोथेमेनियन भी। चलो वो हो गया इजी ब्लॉक थे पहले 2 ब्लॉक, बहुत इजी से बहुत अच्छे से कंफर्म भी कर लिया हमने। अब जब करें थर्ड ब्लॉक पे, सर लेंथीएस्ट ब्लॉक इन द एंटायर बुक, इससे बड़ा ब्लॉक पूरी बुक में कोई नहीं, कि नंबर ऑफ पोएट्री ज्यादा है पर सारी करने की जरूरत नहीं है, सीरियसली नहीं। मैंने कहा यार हम पूरा ब्लॉक करेंगे तो आप लोगों को बताना ये सारी पोएट्रीज हैं। अगर यूट्यूब में वीडियोस देखो तो मैं बताऊंगा 2 4 6 बताया था, आप वो कर लो, दैट्स बहुत है। आपको मैं कहूंगा आप सारी करो, आपके पास टाइम है, बाकी मैं बैठा हूं, मैं सारी वीडियोस भेजूंगा आपको। नहीं तो आप खाली 4-5 से सिलेक्ट कर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं थर्ड फेज के ऊपर, दैट इज हमने क्यों कहा कि हम जॉर्ज हर्बर्ट को छोड़ देते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट की सिर्फ एक पोएट्री है, द फिक्शन, इजीएस्ट फॉर्मेट। डोंट वरी, मैं इसकी वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो को आप देखेंगे आराम से क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट आएगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा इन फॉर्म ऑफ वीडियो, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऑन टिप होनी चाहिए। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने होने चाहिए? मेटाफिजिकल का क्वेश्चन आता है ऐसे टाइप, अगर मैं ये जो लिखे ना कैरेक्टरिस्टिक्स, if I'm going to write on these with explanation, I'm going to get complete marks. Here the first, the dramatic manner. Yeah, they are always in dramatic manner. So the flea, you can check the flea, it's in dramatic manner. How the flea runs, मतलब mingle the blood of the 2 people, so it's really their right bed जहां पे they mingle and now they're going to produce baby. सर ये सारी थॉट्स दिमाग में आई पूरी। ड्रामेटिक जरूर से ज्यादा ड्रामेटिक था जो यहाँ एक्सप्लेन किया गया। एंड देन वी कम टू नेक्स्ट वन, कंसंट्रेशन।
that is really the basic part of metaphysical poetry. Concentration. Here the poet concentration was very much over the certain things where he want to convey certain message. So concentration, पहला dramatic and the second concentration. Then nothing is described in detail. कुछ भी डिटेल में नहीं दे गया, हर जगह से क्लू दे देगा, आपने उस क्लू के ऊपर काम किया एंड विल बी एबल टू क्रैक दिस. तो यस, इन अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल पोएट्री हम लोग किस पे काम करते हैं? क्लूज पे काम करते हैं. काम टू नेक्स्ट वन, कंपैरिजंस. यस, वी आर हैविंग कंपैरिजंस. सर कंपैरिजन को हाईलाइट किया जरूर से, ज्यादा कंपैरिजन है यहाँ पे बहुत सारे. वी कैन सी द एक्टेसी, द गुड मॉरल, कैनोनाइजेशन एंड द न्यूट्रॉन फॉर द लूसी रे और द बैटल ऑफ माय हार्ट, 3% गोल्ड. यस, ये सारे कंपैरिजन को हाईलाइट करते हैं. सर ये तो वन ऑफ द बेस्ट सॉनेट्स हैं. And then the wit, wit को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? Wit is really important part in the poetry. So wit metaphysical का सबसे important part है. Then the blend of passion and thought, that is something the unavoidable part of metaphysical poetry. तो आपने बोला सर यहाँ पे जब बात करें blend of passion and thought, दोनों मिलते हैं. कहाँ मिलते हैं सर? सुपर वर्क, ट्रिपमैन गार्डन. Yes, the ecstasy. I cannot remove the passion and thought in the ecstasy and the mixture of sensual and spiritual experience, again the ecstasy. Next one, the use of irony and the careless diction. So careless diction की बात करूँ, hand to the God of Father, then a benediction, the forbidding morning, careless diction. Diction सबसे important पार्ट है किसी पोएट्री को समझने के लिए. हमारे लिए डिक्शन एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है. तो गाइस ये आसान कॉन्सेप्ट हो गया जिसको बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हैं, समझ सकते हैं किन पॉइंट्स को लेके चलना है, हाउ यू गाइस आर गोइंग टू क्रैक एवरीथिंग. तो ये पॉइंट तो आई होप क्लियर है. जंप टू द नेक्स्ट सेशन. तो नेक्स्ट सेशन पे आते हैं. ये नेक्स्ट सेशन काम कर रहा है हमारे लिए काम कर रहे हैं कि कौन सी पोएट्री है किसकी जो हमें करनी है. सर पोएट्रीज के नाम बहुत आसान था, मैं आपको क्लिक देता आप लोग देख लेते. नहीं पॉइंट ये नहीं है कि मैं आपको क्लिक दे दूं, मैं आपको पॉइंट ये बता रहा हूं कि कौन सी पोएट्री आपको करनी है. तो शुरू करते हैं द फ्ली से. फ्ली हर स्टूडेंट ने द फ्ली को पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो प्लीज गो फॉर दिस, क्योंकि ये डोमिनेंट पोएम है फ्रॉम जॉन डॉन. इसको अवॉइड करना मतलब नंबर से रिस्क लेना. देन नेक्स्ट वन, ट्रिपमैन गार्डन. सर गार्डन ऑफ लव कहीं ना कहीं इससे बहुत अट्रैक्ट करती है. जॉन डॉन की नहीं हो, मैंने कहा ट्रिपमैन गार्डन लवर अफेक्शन के साथ है, वुमेन के साथ. वुमेन डेफिनेटली जिसका लवर हो उसका गार्डन आता है, गार्डन की सिचुएशन वो नहीं. And he was somehow being very puzzled कि what is all going on. And when you are approaching somebody for to make love and she says no, women is always ready to say no. पर उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा, that is ट्रिपमैन गार्डन. The passion of love, compassion सब है इसमें. And then the good moral. The lover really wants to be in the arms of a beloved. उसके beloved के साथ रहना चाहता है. उसमें गुड मॉरल को क्या हाईलाइट किया, किन कॉन्सेप्ट को बताया, वो सारी डिटेल में चाहिए. इन सब के लिए वीडियो लिंक भेजूंगा आप लोगों को, ऑलरेडी है. देन द एक्टेसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो मैंने यहाँ पे टिक कर रहा हूँ जो आपको करनी है. द कैनोनाइजेशन, अगेन अ लव अफेयर. सर जॉन डॉन मतलब इसकी थॉट को पढ़ के, इसी पोएट्री को पढ़ के लगता है यार ये शॉर्ट ऑफ पोएट है जो वी लव टू रीड इट. एंड देन कम टू द benediction, forbidding morning, an actor Lucy's Day, the fact of my heart, the 3% God, harm to the fall. सर इन चार पे अगर आप ध्यान नहीं देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ पहले वाले डेफिनेटली आपको ऑन टिप करने. पर मेरी सजेशन मानो तो यार प्लीज आप सारे के सारे करना है, कोई भी रेस नहीं लेना, क्योंकि हम कर सकते हैं यार. तो गाइस मैं यहाँ हूँ, कोई डाउट होता है मैं आपको वीडियो भेजूंगा, लिंक्स को क्लियर करें, आराम से समझें तसल्ली से. अब एक बिटवीन एक कुछ ने मुझे क्वेश्चन किया, सर आप जो वीडियो हमें भेजते हो ये वीडियो ऑलरेडी YouTube पे हैं, तो व्हाट्स द बेनिफिट टू हैव द क्लासेस सीरियसली, तो हमें क्या फायदा, वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है. एग्री गाइस, तो ऐसा करो ये सारी वीडियोस आप सर्च करके दिखाओ, अगर सारे मिल जाएं तो मुझे बताना. YouTube पे होने का मतलब एवरीबॉडी कैन एक्सेस, सो इट्स नॉट पॉसिबल. मेरी वीडियोस नंबर 100 200 नहीं है गाइस, इट्स अराउंड 1700 वीडियोस ऑन YouTube. और अगर आप सर्च करने लगेंगे तो आपको नहीं मिलने वाली सीरियसली. यहां मैं आपको सारी इन अ सीक्वेंस सेंड करता हूं. आपको पहले एक वीडियो भेजता हूं जिसमें आपको पूरी डिटेल होती है उस ब्लॉक में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या सीक्वेंस है, अलॉन्ग विद द नोट्स यू आर हैविंग. उसके बाद आपको मैं लिंक्स भेजता हूं. तो अब एक सीरीज में ब्लॉक वाइज कंप्लीट करें कोर्स ब्लॉक.
तो इसको ना भूलें, ये सारी चीजें। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो मैं वहां हूं आपके लिए, तो डोंट फील चीटेड किया सर ने ऐसे कर दिया, सर आपके लिए है, ऑलवेज बी हियर फॉर यू गाइस, तो मैं हमेशा रहूंगा आपके लिए। तो डोंट थिंक टेंशन किया ये नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये आपके लिए। अब आगे ये प्रोफेसर जॉन डॉन की बात करें, जॉन डॉन की 10 पोएट्री सर जो हमें करनी है, तो मुश्किल नहीं है, ये 10 पोएट्री मैक्सिमम एक दिन लेंगी अगर आप एक दिन फॉलो अप करोगे आराम से। और जब वीडियोस को देख रहे होते हैं साथ में नोटबुक करो, कुछ बेसिक्स बताता हूँ हर वीडियो को लिख लिया करो। नथिंग रॉन्ग इन इट कि आप अपनी लैंग्वेज लिख रहे हैं, जो भी है, हिंदी इंग्लिश पंजाबी उर्दू जो भी आपके, आप लिखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, इजीली क्रैक करो। Come to next phase here, the George Herbert, the affliction. Affliction को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का क्या तरीका होगा, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, how we going to get each and everything in a perfect manner. That's from the affliction. Now फिर जॉर्ज हार्पर मास्टरपीस, हाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, प्लीज गो थ्रू बाय द नोट्स आल्सो। Come to next one, to his core masters, यार ये मास्टरपीस है, इसको मत भूलना, करनी ही करनी है, बाय हुक और बाय क्रूक ये होनी चाहिए। Then we'll come to the garden, मैंने बोला था इसके नहीं है, correlation law। ये है मेटाफिजिकल का वो पार्ट जो आपको करना है इस पेपर के लिए। अब इस वीडियो के बाद भेजूंगा लिंक्स, और लिंक्स को फॉलो करना तसल्ली से। यू हैव 2-3 डेज, जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लो। उसके बाद आएंगे ब्लॉक 4 के ऊपर, जॉन मिल्टन को पकड़ेंगे, मिल्टन पकड़ने के बाद फिर आगे जंप करेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से कर पाए। कोई दिक्कत आती है, लेट मी नो, आई एम हियर टू हेल्प यू। बाय।